Namaskar everyone. Welcome you all in my online sociology class. In our previous classes, we discussed about sociological thinkers. तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में आज हम जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर की बात करेंगे। इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्खाइम की बात की। हम ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स है, वह ये कहते हैं कि मानव इतिहास का निर्माण है वह वर्ग संघर्ष से हुआ है और ह्यूमन हिस्ट्री में या मानव इतिहास में हमेशा से ही दो वर्ग रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रांसीसी सोशियोलॉजिस्ट है इमाइल दुर्खाइम ये कहते हैं कि सोसाइटी है वो स्यूजेंट्रिक है, सोसाइटी है वो सुप्रीम है और इंडिविजुअल जो भी कार्य करता है वह समाज उससे करवाता है। समाज इंडिविजुअल की सामाजिक गतिविधियों को निर्धारित करता है। व्यक्ति की स्वयं की इच्छाएं कुछ भी नहीं है। समाज उस पर दबाव डालता है और व्यक्ति की क्रियाएं हैं वो स्वयं व्यक्ति से बाहर है और सामान्य नियम है समाज के जिनके तहत वो कार्य करता है। तो दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था सोशल फैक्ट्स बताई है या हम जिसे कहें सामाजिक तथ्य। अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की। तो हमने शुरू में बात की थी कि अर्ली सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी के फादर ऑगस्ट कॉम्ट से लेकर कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खाइम और इंक्लूडिंग मैक्स वेबर, ये सभी सोशियोलॉजी को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे। तो जो ऑगस्ट कॉम्ट है, इमाइल दुर्खाइम है या कार्ल मार्क्स है, वो सोशियोलॉजी को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा विषय बनाना चाहते थे। लेकिन मैक्स वेबर की एक खास बात ये है कि मैक्स वेबर ने ये कहा कि सोशियोलॉजी है वो इतना वैज्ञानिक नहीं हो सकता जितना कि प्राकृतिक विज्ञान है। क्यों नहीं हो सकता? तो वो ये बताते हैं कि सामाजिक घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं, मल्टी कॉजल होती है सोशल फिनोमिना, वो एक कारण नहीं होता है। इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी को साइंस तो बनाया जा सकता है लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों जैसा साइंस हम उसे नहीं बना सकते। हम उसे फिजिक्स के जैसा नहीं बना सकते, हम उसे केमिस्ट्री जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है, अर्थात अजैविक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में आप ह्यूमन इंटरेक्शंस का स्टडी करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी है वो साइंस तो हो सकता है लेकिन वह कतई प्राकृतिक विज्ञानों के जैसा साइंस नहीं हो सकता। और अगर सोशियोलॉजी को साइंस बनाना है तो फिर इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो प्राकृतिक विज्ञानों से अलग होनी चाहिए। और उन्होंने समाजशास्त्र की एक अध्ययन पद्धति का उन्होंने सुझाव भी दिया कि अगर इस प्रकार से आप स्टडी करेंगे, उन्होंने कुछ उन्होंने मेथड्स बताए तो सोशियोलॉजी साइंस हो सकता है। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं उनके द्वारा दिए गए एक सिद्धांत की, वो है वरस्टेहन, इसको हिंदी में भी आप वरस्टेहन ही लिखेंगे क्योंकि यह जर्मन भाषा का शब्द है। वरस्टेहन का मतलब ये हुआ कि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि समाज में जब भी कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है तो उसका क्रिया करने वाले का कोई अर्थ होता है, जो कि प्राकृतिक विज्ञानों में तो ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया और आप किसी घटना का ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन मैक्स वेबर ये कहते हैं कि मात्र अवलोकन के आधार पर आप किसी घटना का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते क्योंकि अवलोकन आप कर रहे हैं और घटना है वह कर्ता कोई अन्य है, तो आप कैसे अर्थ निकाल सकते हैं? जो व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, एक व्यवहार कर रहा है, उसका अपना स्वयं का अर्थ है उस घटना के पीछे, इसलिए उसका अध्ययन मात्र वरस्टेहन पद्धति से हो सकता है। और दूसरी जो उन्होंने पद्धति सुझाई या प्रारूप बताया या मेथोडोलॉजी बताई उसे हम कहते हैं आदर्श प्रारूप, इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल टाइप। अब
आइडियल टाइप से यहाँ तात्पर्य किसी आदर्श से नहीं है। आइडियल टाइप का यहाँ तात्पर्य है कि एक मॉडल बना दिया आप, है ना, और उस मॉडल से आप अन्य किसी सामाजिक घटना को तुलना करते हैं, मैच करते हैं। उस मॉडल के अनुसार अगर आपको उसमें विशेषताएं पाई जाती है तो उस विशिष्ट प्रघटना को आप ये नाम दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप का एक मॉडल दिया। इसी प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म का उन्होंने मॉडल दिया। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है, तो वो लेक्चर के अंत में मैं आपको बताऊंगी उनकी कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो उनकी थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड देख रहे हैं, एक उनका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम कि मैक्स वेबर क्या है और उन्होंने समाजशास्त्र में क्या विचार प्रस्तुत किए। तो वो ये कहते हैं कि अगर सोशियोलॉजी को साइंस बनाना है तो सोशियोलॉजी की जो मैथोलॉजी है वो अलग होगी, क्योंकि इंडिविजुअल या कर्ता या व्यक्ति जो भी सामाजिक क्रिया करता है उसका स्वयं का एक मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपके कैंपस में कोई स्टूडेंट है, वो रो रही है, तो बाकी बच्चे देखकर क्या सोचेंगे, है ना, बच्चों का समूह क्या सोचेगा, अलग अलग तरह से सोचेगा। कोई ये सोचेगा कि वो दुख में रो रही है, लड़कियों का उसकी जो सहेलियां हैं वो ये सोच सकती हैं ब्रेकअप हो गया क्या, क्योंकि आजकल पता है आपको ये सब भी बच्चों के युवाओं के सामाजिक जीवन का एक यथार्थ है, रिलेशनशिप्स और ये सब। लेकिन पास जाने पर पता चला कि वो बच्ची तो इसलिए रो रही थी क्योंकि किसी प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन को उसने पास कर लिया, क्रैक कर लिया उसे। तो आप देखिए ना, जो करता है किसी घटना को करने वाला, हमें उसका व्यू पॉइंट भी तो देखना पड़ेगा। इसलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रेस्टेहन पद्धति से आप अध्ययन कीजिए सामाजिक घटनाओं का, ना कि नेचुरल साइंसेस के जैसे मेथड से। फिर सोशियोलॉजी को साइंस बनाने के लिए वो आइडियल टाइप की बात करते हैं। आइडियल टाइप स्टडी का एक मेथड है जिसमें मैक्स वेबर ये कहते हैं कुछ मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, सामाजिक संस्थाओं के भी मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, या सामाजिक घटनाओं के विषय में भी कुछ जनरलाइजेशन किया जा सकता है उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, और फिर उनसे तुलना करके और आप अध्ययन कर सकते हो। उदाहरण के लिए ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं ना, उन्हीं देखिए जैसे आप थिंकर पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स भी वही देने चाहिए जहां तक हो सके जो कि उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखे हैं। कहने को तो हम आइडियल टाइप का संयुक्त परिवार का भी आपको दे सकते हैं एग्जाम्पल, कोई उस समझने की दृष्टि से अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये जरूरी है कि उनके ओरिजिनल वर्क्स में जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आप उसी एग्जाम्पल को आप कोट करें। तो उन्होंने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का दिया है, नौकरशाही का, उसके लिए हम अलग से क्लास में हम बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है, उसके कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, पैमाने हैं, और उसके आधार पर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर के विचार न केवल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं, बल्कि सोशियोलॉजी में तो इनका योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने अनेक पुस्तकें में लिखी है। उनकी एक बुक का नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें उन्होंने दुनिया के विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और ये बताया है कि किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म है वो एक पूंजीवाद के विकास में सहायक है। प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांत, उसके जो वैल्यूज हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है, किस तरह से कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है। फिर उनकी बुक है रिलीजन ऑफ चाइना, इसमें चाइना के धर्म की स्टडी किया है उन्होंने। रिलीजन ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा है। फिर दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, और इसी बुक में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की चर्चा भी की है। तो आज हमने मैक्स वेबर का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो आप इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू।